अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमेजिन करें 35 से 40 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में एक ही जैसे एनवायरनमेंट में सेम टीचर्स की निगरानी में पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर सिर्फ एक स्टूडेंट आता है। अब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उस बच्चे की दोस्ती उन स्टूडेंट से हो जाती है जो 35th या 40th पोजीशन पर आते हैं। अगले एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट के क्या चांसेस होंगे? या तो वो उन बच्चों को भी अपनी तरह पढ़ने वाला बना लेगा या खुद भी उनकी तरह बन जाएगा। हम किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, हम किस माहौल में रहते हैं, इससे हमारी सोच में कुछ बेसिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर में भी एक बड़ा चेंज आता है, जो ये डिसाइड करता है कि हम लाइफ में आगे जाकर सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल। इस बेसिक चेंज का नाम है एटीट्यूड। इसी बेसिक चेंज के बारे में आज हम बात करेंगे। हाथी शेर से कई गुना बड़ा, वजनी और ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर को ही क्यों कहा जाता है? इंसान की भी फितरत है कि वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो खुद को अपनी फील्ड में राजा कहलवाना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजा बनने का सबसे बड़ा राज क्या है? पैसा, तालीम या किस्मत? जेफ केलर के मुताबिक राजा बनने का सबसे बड़ा राज है आपका रवैया, यानी एटीट्यूड। और एटीट्यूड ही वो चीज़ है जो हाथी से कई गुना छोटा होने के बावजूद शेर को जंगल का राजा बनाती है। आज के व्लॉग में मैं आपके सामने इन्हीं की किताब एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग का मुकम्मल खुलासा सादा और दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, कामयाबी की पहली सीढ़ी हमारे दिमाग में चढ़ी जाती है। अगर आप समझते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो ये पहला कदम है। यही पॉजिटिव सोच आपके एक्शंस को पॉजिटिव बनाती है और यही एक्शंस आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह नेगेटिव सोच इसके उलट काम करती है। मसलन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन से पहले ही सोच लें कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। नंबर 2, हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह है। हम जिस चीज़ के बारे में कॉन्टीन्यूसली सोचते हैं, वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती है। अगर हम कामयाबी, खुशी और हौसले के बारे में सोचेंगे तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी। लेकिन अगर हम खौफ, नाकामी और हसरतों पर ध्यान देंगे तो हमारी ज़िंदगी वैसी ही बन जाएगी। नंबर 3, दूसरी कई सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स की तरह इस बुक में भी विजुअलाइजेशन की टेक्निक पर जोर दिया गया है, यानी अपने दिमाग में अपनी कामयाबी की तस्वीर बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर इमेजिन करें। जिस चीज़ को आप इमेजिन करते रहेंगे, दिमाग उसे सच मानने लगेगा और आप वैसे ही बनने की तरफ बढ़ने लगेंगे। नंबर 4, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, एक्शन लेना ज़रूरी है। अक्सर हम डर के मारे कदम ही नहीं उठाते और हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। तो जो भी फैसला करें पूरे दिल से करें। अगर आपने कोई गोल सेट किया है, कोई भी गोल, तो पूरी तरह खुद को उसके लिए वक्फ कर दें। नंबर 5, हर प्रॉब्लम के साथ एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जब कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो याद रखें कि दूसरा दरवाज़ा खुलने वाला है। जो लोग हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हर वक्त कंप्लेंट्स करना हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र अदा करें तो हमारा दिमाग पॉजिटिव रहता है और हमें मज़ीद कामयाबियाँ हासिल होती हैं। नंबर 7, जो कुछ माजी में हो चुका है वो गुज़र चुका है। अगर आप माजी की नाकामियों में उलझे रहेंगे तो हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़ाया हो जाएंगे। प्रेजेंट में जिएं और फ्यूचर का ख्वाब देखें। नंबर 8, ज़िंदगी रुकती नहीं, इसलिए इंसान को भी रुकना नहीं चाहिए। हमें नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, छोटी हों या बड़ी। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नंबर 9, नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है। असल बात यह है कि हमारी नाकामी से क्या सीखते हैं। कामयाब लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो गिर कर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। दुनिया में हर चीज़ बदल सकती है, लेकिन आपका एटीट्यूड सिर्फ आपके हाथ में है। आप हर दिन फैसला करते हैं कि आप खुश रहेंगे या परेशान, होपफुल रहेंगे या होपलेस। तो क्यों ना एक ऐसा एटीट्यूड अपनाया जाए जो आपको बुलंदियों की तरफ ले जाए। दोस्तों, ये थी किताब एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग की मुकम्मल कहानी, जो हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वेपन एटीट्यूड है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।